एक गांव में धीरजपाल और गोपालदास नाम के दो किसान रहते थे। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। धीरजपाल एक धनी आदमी था, जबकि गोपालदास साधारण आदमी था। उन्होंने बहुत ही लंबे समय से बद्रीनाथ की यात्रा करने का निश्चय कर रखा था। धीरजपाल बड़ा ही सुशील, साहसी और दृढ़ आदमी था। 2 बार गांव का चौधरी रहकर उसने बड़ा अच्छा काम किया था और उसके 2 लड़के और एक पोता था। उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष की थी, परंतु देखने में वो कम उम्र का ही लगता था। गोपालदास एक प्रसन्न, दयालु और मिलनसार आदमी था। उसके 2 पुत्र थे, एक घर में था और दूसरा बाहर नौकरी पर गया हुआ था। वो खुद घर में बैठा बढ़ई का काम करता था। बद्रीनाथ की यात्रा का संकल्प किए हुए उन्हें बहुत दिन हो चुके थे। धीरजपाल को छुट्टी ही नहीं मिलती थी। एक काम समाप्त हो जाता कि दूसरा आकर उसे घेर लेता था। पहले पोते का ब्याह करना था, फिर छोटे लड़के का गौना आ गया। इसके बाद मकान बनना भी शुरू हो गया। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए बातें कर रहे थे। गोपालदास ने कहा, क्यों भाई, अब यात्रा करने का विचार कब है? धीरजपाल ने कहा, जरा ठहरो भाई, ये साल कुछ ठीक नहीं रहा। मैंने ये समझा था कि मकान तैयार हो जाएगा। 300 रुपए लग चुके हैं। दिल्ली अभी दूर है, अगले साल चलेंगे। गोपाल बोला, शुभ कार्य में देरी करना अच्छा नहीं होता। मेरे विचार में तो तुरंत चल देना ही उचित है। दिन बहुत ही अच्छे हैं। धीरजपाल ने कहा, दिन तो अच्छे हैं, पर मकान का क्या करूं? इसे किस पर छोड़ूं? गोपाल ने पूछा, क्या कोई संभालने वाला ही नहीं? बड़े लड़के को सौंप दो। धीरजपाल ने कहा, उसका क्या भरोसा? ये सुनकर गोपाल ने कहा, वाह वाह, बताओ तो भला, मरने में भी कौन संभालेगा? इससे तो अच्छा यह है कि जीते जी संभाल लें और तुम सुख से जीवन व्यतीत करो। धीरजपाल ने कहा, बात तो तुम्हारी सच है, पर किसी काम में हाथ लगाकर उसे पूरा करने की इच्छा सभी की होती है। गोपालदास ने कहा, काम कभी पूरा नहीं होता, कुछ न कुछ कसर रह ही जाती है। कल ही की बात है, रामनवमी के लिए स्त्रियां कई दिन से तैयारी कर रही थी। कहीं लिपाई होती थी, कहीं आटा पीसा जाता था। इतने में रामनवमी आ पहुंची। बहू बोली, परमेश्वर की कृपा है कि त्योहार बिना बुलाए ही आ जाते हैं, नहीं तो हम अपनी तैयारी करते ही रह जाएंगे। धीरजपाल ने कहा, परंतु एक बात और है, इस मकान पर मेरा बहुत सा रुपया खर्च हो गया है और इस समय रुपए की तंगी है। यात्रा पर जाने के लिए अच्छे खासे रुपए चाहिए, नहीं तो यात्रा कैसे होगी? गोपाल ने हंसते हुए कहा, जो जितना धनवान होता है वो उतना ही कंगाल होता है। तुम और रुपयों की चिंता जाने दो। मैं सच कहता हूं, इस समय मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, परंतु जब चलने का निश्चय हो जाएगा तो रुपया भी कहीं ना कहीं से अवश्य ही आ जाएगा। बस ये बताओ कि चलना कब है? धीरजपाल ने कहा, तुमने रुपए जोड़ रखे होंगे, नहीं तो कहां से आ जाएंगे? बताओ तो सही। गोपालदास ने कहा, कुछ घर में से, कुछ माल बेचकर। पड़ोसी कुछ चौखट आदि मोल लेना चाहता है, उसे सस्ते में दे दूंगा। धीरजपाल ने कहा, सस्ता माल बेचकर पछताना पड़ेगा। गोपालदास ने कहा, मैं सिवाय पाप के किसी और बात पर नहीं पछताता हूं। आत्मा से बड़ी कोई चीज है क्या? धीरजपाल ने कहा, यह सब तो ठीक है, परंतु घर के कामकाज बिसारना भी ठीक नहीं है। इतने में गोपालदास ने कहा, और आत्मा को बिसारना तो और भी बुरा है। गोपालदास ने कहा, जब कोई बात मन में ठान ली तो उसे बिना पूरी किए नहीं छोड़ना चाहिए। इन सब चर्चाओं के बाद अंत में यात्रा पर चलने का निश्चय हो गया। 4 दिन बाद जब विदाई का समय आया तो धीरजपाल बड़े लड़के को समझाने लगा कि मकान की छत को इस प्रकार से ढालना, भूसी बखार में इस प्रकार से जमा करना, मंडी में जाकर अनाज इस प्रकार से बेचना, रुपए संभाल कर रखना, ऐसा ना हो कि खो जाएं। घर का प्रबंध ऐसा करना कि किसी प्रकार की हानि ना होने पाए। उसका समझाना समाप्त ही नहीं होता था। इसके विपरीत गोपालदास ने अपनी पत्नी से केवल इतना ही कहा कि तुम समझदार हो, सावधानी से काम करती रहना। गोपालदास तो घर से प्रसन्न होकर बाहर निकला और गांव छोड़ते ही वो घर के सारे बखेड़े भूल गया। अपने साथी को प्रसन्न रखना और सुखपूर्वक यात्रा कर घर लौट आना, अब यही उसका उद्देश्य था। रास्ते भर चलते चलते वो ईश्वर का कोई भजन गाता जाता था या किसी महापुरुष की कथा सुनाता था। सड़क पर अथवा धर्मशाला में जिस किसी से भी भेंट हो जाती,
उससे बड़ी ही विनम्रता से बात करता। धीरजपाल भी चुपचाप चल तो रहा था, परंतु उसका मन व्याकुल था। उसे सदैव घर की चिंता लगी रहती थी कि लड़का अनजान है, भगवान जाने क्या कर बैठे, कहीं कोई बात ना भूल जाए। वो सोचता कि मकान की छत पड़ी होगी या नहीं। ये सब विचार उसे हर दम घेरे रहते थे। यहां तक कि कभी कभी लौट जाने का भी मन करता था। चलते चलते 1 महीना बीत गया। वो एक पहाड़ी गांव में पहुंचे। पहाड़ी लोग बड़े ही अतिथि सेवक होते हैं। अब तक वो खरीदकर भोजन खाते थे, पर अब उनकी खातिरदारी होने लगी। आगे चलकर वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पर अकाल पड़ा हुआ था। खेत सूख गए थे, अनाज का एक दाना भी नहीं उग रहा था। धनवान लोग कंगाल हो गए थे और निर्धन लोग उस गांव को छोड़कर भीख मांगने बाहर चले गए थे। यहां उन्हें कुछ कष्ट हुआ। अन्न कम मिलता था और वो भी महंगा पड़ता था। रात को उन्होंने एक जगह पर विश्राम किया। अगले दिन चलते चलते एक गांव मिला। गांव के बाहर एक झोपड़ी थी। गोपाल दास थक गया था। बोला, मुझे प्यास लगी है, तुम चलो, मैं इस झोपड़ी से पानी पीकर अभी तुम्हें आकर मिलता हूं। धीरजपाल बोला, अच्छा पी आओ, मैं धीरे धीरे आगे चलता हूं। झोपड़ी के पास जाकर गोपाल ने देखा कि वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था। गोपाल ने उससे पानी मांगा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। गोपाल ने समझा कि ये कोई बीमार होगा। नजदीक जाने पर झोपड़ी के भीतर एक बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। घर के किवाड़ खुले थे। वो भीतर चला गया। उसने देखा वहां पर एक बुढ़िया धरती पर बैठी थी। पास में ही भूख का मारा एक बालक बैठा रोटी रोटी पुकार रहा था। चूल्हे के पास एक औरत तड़प रही थी। उसकी आंखें बंद थी और कंठ रुका हुआ था। गोपाल को देखकर बुढ़िया ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? हमारे पास कुछ नहीं है। गोपाल ने कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। बुढ़िया ने कहा, यहां ना बर्तन है ना कोई लाने वाला, यहां कुछ नहीं है, जाओ अपनी राह लो। गोपाल ने पूछा, क्या तुम में से कोई उस औरत की सेवा नहीं कर सकता? बुढ़िया ने कहा, कोई नहीं कर सकता, बाहर मेरा लड़का भूख से मर रहा है, यहां हम भी भूख से मर रहे हैं। ये बातें हो ही रही थी कि तभी बाहर से वो आदमी गिरता पड़ता भीतर आया और बोला, समय और रोग दोनों ने हमें मार डाला। ये बालक कई दिन से भूखा है, पर क्या करूं? ये कहते हुए वो रोने लगा और उसकी हिचकी बंध गई। गोपाल दास ने तुरंत अपनी थैली में से रोटी निकालकर उनके आगे रख दी। तब बुढ़िया बोली, इनके कंठ सूख गए हैं, बाहर से पानी ले आओ। उसकी बात सुनकर गोपाल बुढ़िया से कुएं का पता पूछकर बाहर गया और पानी ले आया। सबने रोटी खाकर पानी पिया, परंतु चूल्हे के पास पड़ी वो औरत अभी भी तड़प रही थी। गोपाल गांव में जाकर कुछ दाल चावल मोल खरीद कर ले आया और खिचड़ी पकाकर सबको खिलाई। तब बुढ़िया बोली, भाई क्या सुनाऊं, निर्धन तो हम पहले से ही थे, उस पर ये अकाल पड़ गया, हमारी और भी दुर्गति हो गई। पहले पहले तो पड़ोसी अन्न उधार देते रहे, परंतु वे भी क्या करते, वे जब खुद ही भूखे मरने लगे तब हमें कहां से देते। उस आदमी ने कहा, मैं मजूरी करने निकला, 2-3 दिन तो कुछ न कुछ मिलता रहा, परंतु फिर किसी ने मुझे नौकरी पर ना रखा। बुढ़िया और मेरे बच्चे भी भीख मांगने लगे। अन्न का अकाल था, कोई भीख भी ना देता था। मैंने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कुछ न बन सका। भूख के मारे हम सब घास खाने लगे। इसी कारण ये मेरी स्त्री चूल्हे के पास पड़ी तड़प रही है। बुढ़िया ने कहा, पहले कई दिनों तक मैं चल फिरकर कुछ धंधा कर लेती थी, परंतु कहां तक करूं, भूख और रोग ने जान ले ली। ये जो भी हाल है तुम अपने नेत्रों से देख ही रहे हो। उनकी व्यथा सुनकर गोपाल दास ने विचार किया कि आज की रात यहीं पर रुकना उचित है, साथ ही से कल मिल लेंगे। अगली सुबह उठकर वो गांव में गया और खाने पीने का कुछ सामान लेकर आया। घर में कुछ भी नहीं था। गोपाल दास वहां पर ठहर कर सब तरह के काम करने लगा, मानो वो उसका ही घर था। 2-3 दिन बाद सब चलने फिरने लगे और बीमार स्त्री उठकर बैठ गई। चौथे दिन एकादशी थी। गोपाल ने विचार किया कि आज शाम को इन सबके साथ बैठकर फलाहार करके कल सुबह चला जाऊंगा। उसने गांव में जाकर दूध, फल और सारी सामग्री लाकर बुढ़िया को दी और खुद पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में चला गया। उन लोगों ने अपनी जमीन एक जमींदार के पास गिरवी रखकर अकाल के समय अपना निर्वाह किया था। गोपाल जब मंदिर गया तब वो किसान युवक जमींदार के पास पहुंचा
और विनयपूर्वक बोला, चौधरी जी, इस समय रुपए देकर खेत छुड़ाना मेरे बस के बाहर की बात है। यदि आप इस चौमासे में मुझे खेत बोने की आज्ञा दें तो मैं मेहनत मजदूरी करके आपका ऋण चुका सकता हूं। परंतु चौधरी कहां मानने वाला था। वो बोला, बिना रुपए दिए खेत नहीं बो सकते, जाओ अपना काम करो। वो युवक निराश होकर लौट आया। इतने में गोपाल भी वहां पर पहुंच गया। जमींदार की बात सुनकर वो मन में विचार करने लगा कि जब ये जमींदार खेत बोने को नहीं देता तो इन किसानों की प्राण रक्षा कौन करेगा। यदि मैं इन लोगों को छोड़कर चल दिया तो ये सब काल के ग्रास बन जाएंगे। इसलिए मैं कल नहीं परसों जाऊंगा। गोपाल दास अब बड़ी ही दुविधा में पड़ गया था। ना रहते बनता था और ना ही जाते बनता था। रात को वो पड़ा पड़ा सोचने लगा कि ये तो अच्छा बखेड़ा फैला है। पहले अन्न पानी और अब खेत छुड़ाना, फिर गाय और बैलों की जोड़ी मोल लेनी पड़ेगी। गोपाल दास, तुम किस जंजाल में फंस गए। जी चाहता था कि वो उन्हें ऐसे ही छोड़कर चल दे, परंतु दया उसे जाने नहीं देती थी। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सपने में उसने देखा कि वो जाना चाहता है, पर किसी ने उसे पकड़ लिया। देखा तो वही बालक रोटी मांग रहा था। इसके बाद गोपाल दास तुरंत उठकर बैठ गया और मनी मन कहने लगा, नहीं, मैं नहीं जा सकता। ये सपना नहीं, एक शिक्षा थी। मुझे इनका खेत छुड़ाना है, गाय बैल मोल लेनी है और सारा प्रबंध करके ही मैं यहां से जाऊंगा। प्रातःकाल उठकर वो जमींदार के पास गया और जो रुपए उसने यात्रा के लिए अपने पास रखे हुए थे उसमें से कुछ रुपए देकर खेत छुड़वाया। उसके बाद एक किसान से एक गाय और 2 बैल खरीद लिए। जब वो लौट रहा था तो रास्ते में औरतें बात कर रही थी। वे बोली, बहन, पहले तो हम इसे साधारण मनुष्य समझते थे, वो केवल पानी पीने आया था, परंतु अब सुना है कि खेत छुड़वाने और गाय बैल मोल लेने गया है। ऐसे महात्मा के दर्शन जरूर करने चाहिए। गोपाल दास अपनी स्तुति सुनकर वहां से टल गया। झोपड़ी पर पहुंचा तो उस किसान युवक ने पूछा, ये सब कहां से लाए हो। गोपाल दास ने कहा कि एक किसान से बड़े ही सस्ते में मिल गए। जाओ, इन्हें पशुशाला में बांध कर आओ और इनके आगे कुछ भूसा डाल दो। उस रात जब वे सब लोग सो गए तो गोपाल दास चुपके से उठा और घर से बाहर निकलकर बद्रीनाथ की राह पकड़ ली। 3 मील चलकर गोपाल दास एक वृक्ष के नीचे बैठा। उसने अपना बटुआ निकाला और रुपए गिनने लगा। उसके रुपए लगभग खत्म ही हो चुके थे और बहुत ही थोड़े से पैसे बाकी थे। उसने सोचा, इतने रुपयों में बद्रीनाथ पहुंचना असंभव है। भीख मांगना मेरे बस की बात नहीं है। मैं नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं, मेरा साथी धीरजपाल वहां पर अवश्य पहुंच जाएगा और मुझे आशा है कि वो मेरे नाम से भी कुछ न कुछ चढ़ावा अवश्य दे ही देगा। मैं तो अब इस जीवन में यात्रा करने का संकल्प पूरा नहीं कर सकता। जैसी परमात्मा की इच्छा, वो बड़ा ही दयालु है, मुझ जैसे पापी को निसंदेह क्षमा कर देगा। ये विचार करके गांव का चक्कर काटकर, ताकि कोई उसे देख न ले, वो घर की ओर लौट पड़ा। अपने गांव में पहुंच जाने पर घर वाले उसे देखकर बहुत ही खुश हुए और पूछने लगे कि लौट क्यों आए। गोपाल दास ने यह उत्तर दिया कि धीरजपाल से साथ छूट गया और रुपए चोरी हो गए, इस कारण लौट के आना पड़ा। घर में सब कुछ ठीक ठाक था, कोई भी कष्ट नहीं था। गोपाल दास के वापसी की बात सुनकर धीरजपाल के घर वाले उससे पूछने लगे कि धीरजपाल को कहां पर छोड़ आए। तब गोपाल दास ने बताया कि मैं उससे बद्रीनाथ पहुंचने से 3 दिन पहले ही बिछड़ गया था। मेरा रुपया किसी ने छुड़ा लिया। बद्रीनाथ जाना असंभव था, इसलिए मुझे लौटना पड़ा। सब लोग गोपाल दास की बुद्धि पर हंसने लगे कि वो बद्रीनाथ पहुंच ही नहीं सका और रास्ते में अपने रुपए खोकर वापस आ गया। गोपाल दास घर के धंधों में लग गया और बात आई गई हो गई। अब दूसरी तरफ का हाल सुनिए। गोपाल दास जब पानी पीने चला गया तब थोड़ी दूर जाकर धीरजपाल बैठ गया और अपने साथी की राह देखने लगा। शाम हो चुकी थी, परंतु गोपाल वापस ना आया। तब धीरज ने सोचा कि साथी वापस क्यों नहीं आया। मेरी आंख लग गई थी, कहीं वो आगे ना निकल गया हो। यहां से जाता तो जरूर दिखाई देता, पीछे लौटकर देखूं, परंतु कहीं वो आगे ना चला गया हो, फिर तो मिलना संभव हो जाएगा। आगे ही चलता हूं, रात को किसी यात्री शिविर में अवश्य भेंट होगी। रास्ते में धीरजपाल ने कई लोगों से पूछा कि तुमने कोई नाटा और सांवले रंग का आदमी देखा है, परंतु कुछ पता न चल सका। रात को यात्री शिविर में पहुंचने पर भी गोपाल से भेंट नहीं हो पाई। अगले दिन ये विचार करके कि वो देवप्रयाग में अवश्य मिल जाएगा, वो आगे चल दिया।
रास्ते में धीरज को एक साधु मिला। वो जगन्नाथ की यात्रा करके आया था, अब बद्रीनाथ के दर्शन करने जा रहा था। रात को यात्री शिविर में वे दोनों एक साथ ही रहे और फिर एक साथ यात्रा करने लगे। देवप्रयाग में पहुंचकर धीरज ने गोपाल के विषय में काफी लोगों से पूछा, परंतु कुछ पता न लगा। यहां सब यात्री एकत्र हो गए। देवप्रयाग से आगे चलकर सब लोग रात को फिर से एक शिविर में ठहरे। वहां मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली की कड़क और बादल की गरज से सब कांप गए। सारी रात जागते जागते कटी। त्राही त्राही करते दिन निकला। अंत में दोपहर के समय सब लोग बद्रीनाथ पहुंचे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर सब लोग दर्शन करने के लिए गए। तब साधु बोला कि मेरा तो किसी ने बटुआ निकाल लिया है। धीरज के मन में यह पाप उत्पन्न हुआ कि यह साधु झूठा है, किसी ने इसका रुपया नहीं चुराया। इसके पास तो रुपया था ही नहीं। लेकिन तुरंत ही उसको पछतावा हुआ कि किसी आदमी के विषय में ऐसी कल्पना करना महापाप है। उसने अपने मन को बहुत समझाया, परंतु उसका ध्यान साधु में ही लगा रहा। ऐसे पवित्र स्थान में आने पर भी उसके चित्त की मलिनता दूर नहीं हुई। इतने में आरती का घंटा बजा। दोनों लोग मंदिर में चले गए। भीड़ बहुत ही ज्यादा थी। धीरजपाल आंखें बंद करके भगवान की स्तुति करने लगा, परंतु उसका हाथ बटुए पर था, क्योंकि साधु का बटुआ खो जाने से उसे अपने बटुए की चिंता लगी हुई थी। आरती समाप्त करने के बाद नेत्र खोलकर धीरजपाल जब भगवान के दर्शन करने लगा, तब वो क्या देखता है कि मूर्ति के सामने गोपाल खड़ा है। उसने सोचा ये गोपाल है। फिर सोचा नहीं नहीं, गोपाल यहां पर कैसे पहुंच सकता है? सारे रास्ते तो मैं उसे ढूंढता हुआ आया हूं। परंतु उसने दोबारा से देखा तो वो गोपाल ही था। उसे विश्वास हो गया कि गोपाल यहां पर पहले ही पहुंच चुका है। शायद वो किसी दूसरे रास्ते से यहां पर आया हो। चलो अच्छा हुआ, मेरा मित्र तो मिल गया। आरती हो गई। यात्री बाहर निकलने लगे। धीरज का हाथ अपने बटुए पर ही था कि कोई उसे चुरा ना ले। वो गोपाल को खोजने लगा, पर उसका कहीं पता ना चला। दूसरे दिन प्रातःकाल मंदिर में जाने पर धीरज ने फिर से देखा कि गोपाल हाथ जोड़े भगवान के सामने खड़ा था। वो चाहता था कि आगे बढ़कर गोपाल को पकड़ ले, परंतु जैसे ही वो आगे बढ़ता गोपाल गायब हो जाता। तीसरे दिन भी धीरज को यही दृश्य दिखा। उसने विचार किया कि चलकर मंदिर के द्वार पर खड़ा हो जाता हूं। जब सब यात्री वहीं से निकलेंगे तब वहीं पर गोपाल को भी पकड़ लूंगा। उसने ऐसा ही किया, लेकिन सब यात्री निकल गए। गोपाल का कहीं पता न चला। एक सप्ताह बद्रीनाथ में निवास करने के बाद धीरजपाल घर की तरफ लौट पड़ा। रास्ते पर चलते हुए धीरजपाल के मन में वही पुराने घर के झमेले बार बार आने लगे। वो सोचने लगा, साल भर का समय बहुत होता है। इतने दिनों में घर की दशा ना जाने क्या हुई हो। कौन जाने लड़के ने घर में क्या छोड़ा हो। फसल कैसी होगी, पशुओं का ना जाने क्या हाल होगा। चलते चलते धीरजपाल जब उस झोपड़ी के पास पहुंचा जहां गोपाल ने पानी पिया था, तो वो भीतर गया। एक लड़की ने आकर उससे कहा, बाबा भीतर चलो। धीरज अभी कुछ सोच ही रहा था कि भीतर से एक स्त्री की आवाज आई, महाशय भोजन करके रात्रि को यहीं विश्राम कीजिए, कल चले जाना। वो अंदर चला गया और सोचने लगा कि गोपाल यहीं पानी पीने आया था, शायद इन लोगों से उसके बारे में कुछ पता चल जाए। उस औरत ने धीरजपाल के हाथ पर धुलवाकर भोजन परोस दिया। धीरजपाल उसको आशीष देने लगा। वो स्त्री बोली, दादा हम अतिथि सेवा क्या जाने, ये सब तो हमें एक यात्री ने सिखाया था। हम लोग तो परमात्मा को भूल गए थे। हमारी ये दशा हो गई थी कि अगर वो यात्री ना आता तो हम सबके सब मर जाते। वो यहां पानी पीने आया था और हमारी दुर्दशा देखकर वो यहीं पर ठहर गया। हमारा खेत गिरवी रखा था, वो छुड़वा गया। बैल मोल लेकर दिए और सारी सामग्री जुटाकर एक दिन ना जाने वो कहां चला गया। इतने में एक बुढ़िया आई और ये बात सुनकर वो कहने लगी, वो मनुष्य नहीं था, साक्षात देवता था। उसने हम सब पर दया की और हमारा उद्धार कर दिया, नहीं तो हम सब मर गए होते। वो तो यहां पर सिर्फ पानी मांगने आया था। मैंने कहा था जाओ जाओ, यहां पानी नहीं है। जब मैं उस बात को याद करती हूं तो मेरा शरीर कांप जाता है। इस तरह से वो सब के सब गोपाल की चर्चा करने लगे। रात को वो किसान युवक भी आ पहुंचा और वही चर्चा वो भी करने लगा और कहने लगा, निसंदेह उस यात्री ने हमें जीवन दान दिया है। हम जान गए कि परमेश्वर क्या है और परोपकार क्या है। वो हम पशुओं को मनुष्य बना गया। धीरजपाल ने अब समझा कि बद्रीनाथ के मंदिर में गोपाल के दिखाई देने का क्या रहस्य था।
उसे विश्वास हो गया कि गोपाल की यात्रा सफल हो गई है। बेशक गोपाल खुद बद्रीनाथ के मंदिर में नहीं पहुंचा, परंतु उसके किए हुए परोपकार ने उसको भगवान बद्रीनाथ तक पहुंचा दिया और उसकी यात्रा सफल हो गई। कुछ दिन बाद धीरजपाल जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका लड़का शराब पीकर मस्त पड़ा था। घर का हाल सब कुछ गड़बड़ था। धीरजपाल अपने लड़के को डांटने लगा। लड़के ने कहा, तो फिर तुम्हें यात्रा पर जाने के लिए किसने कहा था? तुम यात्रा पर ना जाते। इस पर धीरजपाल ने उसके मुंह पर तमाचा मारा। दूसरे दिन धीरजपाल जब चौधरी से मिलने जा रहा था तो रास्ते में गोपाल दास की पत्नी मिल गई। उसने कहा, भाई जी कुशल से तो हो? बद्रीनाथ से कब आए? धीरजपाल ने कहा, हां अभी कल ही आया हूं। गोपाल दास मुझसे रास्ते में बिछड़ गए थे, कहो वो कुशल से तो पहुंच गया? गोपाल की पत्नी ने कहा, उन्हें यहां पर आए हुए तो कई महीने बीत गए। उनके बिना हम सब उदास रहते थे। लड़के को तो घर काटने को दौड़ता था। स्वामी बिना घर सूना होता है। धीरजपाल ने पूछा, वो घर पर है या बाहर है? उसने बताया, नहीं घर पर ही है। धीरजपाल भीतर चला गया और गोपाल दास से बोला, राम राम भैया गोपाल। गोपाल दास ने उत्तर दिया, राम राम भाई, आओ भाई, कहो दर्शन कराए? हां भाई कर तो आया, पर मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी यात्रा सफल हुई या नहीं। लौटते समय मैं उस झोपड़ी में ठहरा था जहां तुम पानी पीने गए थे। यह सुनकर गोपाल दास ने बात टाली और धीरज भी चुप हो गया। परंतु धीरजपाल को दृढ़ विश्वास हो गया था कि उत्तम तीर्थ यात्रा यही है कि पुरुष जीवन पर्यंत सभी प्राणियों के साथ प्रेम भाव रखकर सदैव उपकार में तत्पर रहे। परोपकार से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। वो समझ गया कि गोपाल दास ने परोपकार करके तीर्थ नहीं बल्कि महातीर्थ कर लिया। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।